हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। एक और नए वीडियो में मैं विनीता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो सुबह की शुरुआत मेरी हो चुकी है और आज वीडियो मतलब शूट नहीं कर पाई। मैंने सुबह की जो स्टडी की थी ना, तो उस टाइम पर शूट किया। मेरा फ़ोन जो था वो चार्ज नहीं था। रात को ना मैं चार्जिंग पे लगाना भूल गई थी, तो उठते ही मैंने मोबाइल अपना चार्जिंग पे लगा दिया था। इस वजह से मेरा सुबह का जो ब्लॉग था वो शूट नहीं हो पाया कुछ वीडियो। यहाँ पर हम लोग नहाकर आ चुके हैं और कर रहे हैं पूजा। हम दोनों लोग, मैं और मेरे पति देव। बच्चे भी देखिए, माही भी उठकर ना सीधा इधर ही आ गई थी, लेकिन बच्चे हैं, बच्चों को क्या ही कह सकते हैं, वो ऐसे ही करते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सुबह जैसे नींद भगाने की। सुबह उठ तो जाते हैं लेकिन नींद नहीं भाग पाती हमारी। वीडियो को बिना स्किप करिए देखिएगा। वीडियो में अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो आप पूरा देखे करें, जिससे आपको कोई ना कोई तो ऐसी बात है जो सीखने को मिलेगी। तो खैर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्या होता है ना, हम सुबह सुबह उठ तो जाते हैं। हाउसवाइफ लोग ना, हम टारगेट एक बनाते हैं मन में कि हम उठ जाएंगे पक्का, लेकिन उठते तो हैं, लेकिन क्या होता है ना, नींद हम पे इतना ज़्यादा हावी होती है, इतना ज़्यादा हावी होती है। उसके उठने के बाद अगर धोखे से जैसे हमने उठ गए, फिर क्या होता है, पूरे दिन हम चिड़चिड़ेपन, थके थके नींद आती रहती है। उस तरीके की एनर्जी नहीं रहती है हमारी बॉडी में जिस तरीके की रहनी चाहिए। तो क्या क्या करना है आपको? सबसे पहले आप उठिए। उठने के बाद आपको क्या करना है ना, उठने के बाद सबसे पहले आप जो अलार्म लगाते हो ना, तो आप क्या करते हो, अलार्म लगा के तकिए के नीचे या बेड पे ही रख लेते हो। तो जिससे क्या होता है, आपके आँख खुलती है, अलार्म बोलता है और आपकी आँख खुलती है, तो आप अलार्म को सिप करते हो और फिर से सो जाते हो। कहते तो चलो 5 मिनट और सो जाते हैं। तो फिर क्या होता है, वहाँ पे आपकी नींद नहीं खुलती है और ये 5 मिनट कभी आपके पूरे होंगे ही नहीं आपको, क्योंकि जितना ज़्यादा आप मतलब डे करोगे, उतना ज़्यादा आप डिले करोगे ना, उतना ज़्यादा आप नींद आपके ऊपर हावी होती जाएगी। आप आलसी होते जाओगे, लेज़ी होते जाओगे। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल नहीं करना है। माही का होमवर्क रह गया था, तो सुबह ही वो बैठ गई है अपना होमवर्क करने। और क्या होता है, जल्दी उठने के ना क्या क्या फ़ायदे होते हैं। हम उठते हैं ना, तो बच्चे भी हमारे साथ में उठ ही जाते हैं। तो बच्चे भी उठ जाते हैं, तो बच्चों को भी हैबिट में आ जाता है जल्दी उठना, क्योंकि स्टडी देखिए हमारी तो चल रही है, लेकिन बच्चों की तो अभी तक पता नहीं कितने दिन तक चलेगी, क्योंकि वो अभी छोटे हैं। तो बच्चे ना अधिकतर बोलने से या कहने से नहीं सीखता है उन बातों को, जितना वो देखने से सीखता है। तो मैं जल्दी उठ जाती हूँ ना, तो इस वजह से माही भी जल्दी उठ जाती है। तो यहाँ पर देखिए, मैं थोड़ा जल्दी आ जाती हूँ और माही थोड़ा लेट आती है। तो माही अभी स्कूल से आ गई है। इसकी देखिए कुछ अच्छी आदतें जो हर बच्चे को सीखनी चाहिए और हर बच्चा सीख जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमको खुद ही सिखानी होती हैं। तो आपको अलार्म अगर आप लगाते हैं ना, तो अलार्म आपको अपने बेड से इतनी दूर लगाइए, इतनी दूर लगाइए, जिससे आप जब अलार्म को बंद करने जाओ तो उस आपको ना चलकर जाना पड़े। जैसे मैं अपना अलार्म तो लगाती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं लगाती हूँ अपना फ़ोन। सुबह को जो चेक करती हूँ, तो मेरा फ़ोन हमेशा चार्जिंग पे रहता है। मैं रात को जब भी सोती हूँ ना, तो चार्जिंग पे लगा के सो जाती हूँ, तो मेरा फ़ोन चार्ज हो जाता है। किसी किसी दिन मैं भूल जाती हूँ फ़ोन को चार्जिंग पे लगाना। तो यहाँ पर देखिए, आने के बाद ये अपना बैठ गई है। और शाम को क्या था, पतिदेव जी का मन था कि हम खाएंगे पालक के पराठे। तो मैंने कहा चलो इनके लिए पराठे भी बना देते हैं। तो फिर मैं यहाँ पर पराठे बनाने के लिए बैठ गई हूँ। देखिए, और फिर आप अलार्म जब आपका दूर होगा, आप उठने जाओगे, तो उतनी देर में ना आप उठकर आओगे। तो उठकर आने का फिर आपका लेटने का मन खुद ही नहीं होगा, ऑटोमेटिक आपका लेटने का मन नहीं होगा, आपका मन होगा अब मैं उठ ही गई हूँ तो चलो कोई ना कोई काम कर ही लेती हूँ अपना स्टडी का। अगर आप स्टडी भी नहीं करते हो, कोई हाउसवाइफ हो, तो आप सोचोगे चलो घर के काम कर लेती हूँ। तो इस तरीके से आप उठ ही जाओगे और उठने की कोशिश करोगे तो आप उठ लिया करोगे।
नींद भगाने का दूसरा अचूक उपाय आपको बताऊं, एक तो आपको नींद भगाने का यही उपाय सबसे बेस्ट है। आप अलार्म लगाइए और अलार्म को अपने बेड पर बिल्कुल मत रखिएगा। दूसरा नींद भगाने का अचूक उपाय क्या है, आप तुरंत मुंह धुल लीजिए और थोड़ा सा आप बाहर घूमिए। ऐसा नहीं है कि आप सोकर उठें और सीधा स्टडी पर बैठ गए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करिएगा, जिससे आपकी नींद, चिड़चिड़ापन और ये सारी चीज़ें आपको परेशान करेंगी। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप उठिए, अगर आप गांव के एरिया में हो तो जैसे मैं उठती हूँ तो थोड़ी मुंह धुलती हूँ और झाड़ू वगैरह लगाती हूँ, तो उसके बाद मैं गर्म पानी ज़रूर करती हूँ। आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, तो आप ठंडा पानी नहीं पीकर गर्म पानी ही पिएंगे तो आपकी नींद काफ़ी हद तक कम हो जाएगी और नींद सुबह सुबह जो आपको आलसीपन लगता है वो भी नहीं लगेगा। तो आपको नींद भगाने का सबसे एक दूसरा अचूक उपाय है जो मैं खुद यूज़ करती हूँ। आपको क्या करना है, गर्म पानी का यूज़ करना है। गर्म पानी आप पीजिए और फिर थोड़ा सा आप वर्कआउट करिए, थोड़ा सा आप एक्सरसाइज कर लीजिए। जैसे आप बाहर जा सकते हो तो ठीक है, मैं और मेरे पतिदेव जी दोनों साथ में ही उठ जाते हैं, तो छत पे हम थोड़ी देर आ जाते हैं। तो सुबह सुबह की देखिए, जहाँ मैं रहती हूँ वो गाँव है, तो गाँव में तो बहुत शुद्ध वातावरण मिल जाता है, बिल्कुल शांति का वातावरण मिल जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है और एनर्जी फील होता है। तो हम लोग तो छत पे आ जाते हैं। अगर आप नहीं आ पाते हो, ऐसे हस्बैंड लोग नहीं उठते हैं साथ में, तो आप अपने कमरे में बरामदे में भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने एक्सरसाइज को टाइम दीजिए। पूरा दिन मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था, अब मैं सीधा आपसे मिल रही हूँ शाम को, क्योंकि मेरी ना कुछ पर्सनल काम था जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ा था, तो दिन में मेरी आज स्टडी नहीं हो पाई थी। तो और आज क्या था, आज था मतलब विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी भी थी मेरी, लेकिन माही की छुट्टी नहीं थी। माही के एग्ज़ाम चल रहे हैं, अभी यूटीएस की सेकंड ड्यूटी चल रही है, तो इस वजह से उसका एग्ज़ाम था, वो नहीं गई थी। वो गई थी, सॉरी, मैं नहीं गई थी। तो फिर यहाँ पर मेरा जो पर्सनल काम था, मैंने कहा छुट्टी मिली है मुझे जॉब से, स्कूल की, तो मैं उसको भी निपटा लेती हूँ। क्योंकि देखिए, जब मुझे संडे को मिलती है छुट्टी या फिर मुझे ऐसी कोई सरकारी छुट्टी होती है तब मिलती है। वैसे हर दिन तो मेरा वही डेली का रूटीन रहता है, जॉब, स्टडी एंड यूट्यूब एंड बच्चे और सब कुछ मैनेज करना। तो दूसरा आपको जो मैंने उपाय बताया नींद कम करने का, तीसरा उपाय जो मैंने आपको बताया था, एक्सरसाइज ज़रूर करिएगा। एक्सरसाइज अगर आप करेंगे तो काफ़ी हद तक आपकी देखिए बॉडी है वो भी मतलब फुर्ती आएगी, इसमें एनर्जी आएगी और पूरा दिन अगर आपका शुरुआत अच्छे से बेहतर तरीके से हो जाती है तो पूरा दिन आपका एनर्जी वाला रहेगा। पूरा दिन आपको खुशी खुशी आप सारे कामों को करेंगे, अच्छा फील होगा। और फिर आपको क्या करना है, आप दिन में भी पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। ऐसा नहीं है पूरा दिन आप पानी ना पिएं। और कोशिश करिए कि आप नींद प्रॉपर आपको पूरी लेनी है। आप अगर कम नींद लेंगे तब भी आपके नींद है वो नहीं भागेगी। एक दिन आप जाग जाओगे, 2 दिन जाग जाओगे, तीसरे दिन आपकी बॉडी साथ नहीं देगी और आप सोचोगे बिल्कुल थकावट, और नींद ना पूरी होने की वजह से आप बीमार भी हो सकते हो। तो बीमार नहीं होना है आपको, आपकी नींद भी पूरी लेनी है। आप कोशिश करिए इस तरीके का टाइम टेबल बनाएं। 4 बजे आप उठ जाइए, 6 बजे अदर फैमिली में मेंबर उठते हैं ना, तो आप 4 बजे उठ जाइए। 4 बजे से 2 घंटे काफ़ी हो जाते हैं आपकी स्टडी के लिए। मैं जॉब पे जाती हूँ, इसलिए मैं सुबह 1 ही घंटे अपने आप को दे पाती हूँ। और अगर जो हाउसवाइफ़ हैं, स्टडी कर रही हैं और जॉब पे नहीं जा रही हैं, तो वो अपने लिए टाइम दे सकती हैं 2 से 3 घंटे का सुबह को। और जैसे किसी की फैमिली में अगर आप 4 बजे उठ रहे हो तो 6 बजे तक आपके बच्चे स्कूल भी जाते होंगे, हस्बैंड जॉब भी जाते होंगे, तब भी आप 6 बजे से उनका लंच, नाश्ता सब कुछ तैयार कर दोगे। या तो मुझे खुद ही तैयार होना होता है, सब कुछ काम निपटा के 7:30 बजे तक मुझे निकलना होता है, इस वजह से मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ।
फिर यहाँ पे खाना मेरा बन गया था, सब लोगों ने मैंने खाना खा लिया था। आज पतिदेव जी बहुत, उनका फील्ड वर्क रहता है ना, तो लेट हो गए थे, करीब 11:30 के करीब आए थे। तो मैंने बच्चों को तो खाना खिला दिया और उनको सुला दिया था, क्योंकि बच्चे जल्दी सो जाते हैं तो सुबह को जल्दी उठ जाते हैं, उन्हें उठने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। भाई हमारे साथ होता है, हम अगर शाम को 10 बजे तक सो जाते हैं, मेरा देखिए अधिकतर शाम को ना मेरा जो खाना है वो 8 बजे तक कम्प्लीटली बन जाता है, हम लोग खा भी लेते हैं। जैसे कभी कभार ऐसा हो जाता है कि पतिदेव जी लेट आते हैं, वैसे वो ना 7 बजे तक आ जाते हैं और आते ही हम लोग खाना खा लेते हैं। वो आते हैं, हाथ मुँह धुलते हैं, पूजा करने के बाद फिर हम लोग खाना खा लेते हैं। 8 बजे तक वो मुझे बिल्कुल ऑलरेडी फ्री कर देते हैं, बोलते हैं कि तुम फ्री हो जाओ। फिर बच्चों को सुलाने का काम उनका ही रहता है, बच्चों को लेके वो बेड पे मतलब अपने बिस्तर पे पहुंच जाते हैं, वो लेटे रहते हैं। तो आज मैंने चादर भी धुली थी, दिन के जो मेरे काम थे बचे हुए थे वो मैंने रात को सारे कामों को निपटाया, क्योंकि अगले दिन मुझे पता है मुझे जॉब पर जाना है, तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो मैं कोशिश करती हूँ रात को, जैसे मेरा उधर खाना बनता जाता है, बच्चों को खाना देकर मैं आ गई हूँ। बच्चे देखिए बड़े हो गए हैं थोड़े, तो खुद से ही खाना खा लेते हैं, मुझे मतलब बैठ के खिलाना नहीं पड़ता है, खाना मैं दे देती हूँ तो खुद से खा लेते हैं। तो इस तरीके से फिर मैं जो काम होते हैं मेरे, उन कामों को मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पर दोनों बच्चों को ही मैंने सुला दिया है। और जो कपड़े मेरे थे, हमारे यहाँ बंदर इतने ज़्यादा है ना, इतने ज़्यादा है, तो उस वजह से कपड़े दिन में मैंने नहीं फैलाए थे। तो मैं यहाँ पर अभी पंखा चलेगा ना, तो यहाँ पर बरामदे ही मैं ही सारे कपड़े फैला लेती हूँ। और अभी मैं आपको टाइम दिखाऊंगी कितने टाइम तक मैं देखिए रात को फ्री हो जाती हूँ। तो नाइट को मेरी स्टडी इस तरीके की रहती है। और देखिए दोनों बेटियाँ मेरी सो गई हैं, और अभी क्या मैं अपनी स्टडी के लिए बैठ जाऊंगी। 8:05 हुआ है और पूजा पाठ सब कुछ मेरा हो गया है। अभी ये जो है मैं 10 बजे तक का टाइम दूंगी अपने आप को, तो 2 घंटे मुझे प्रॉपर अच्छे से मिल जाते हैं। और इससे मुझे ना दिन की सुबह के मेरे 1 घंटा और शाम के 2 घंटे मुझे एकदम फ्री होती हूँ मैं इनमें, और बिल्कुल फ्री होकर मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सकती हूँ, क्योंकि बच्चे सोए हुए होते हैं सुबह भी और शाम को भी। दोपहर में क्या होता है, बच्चे नहीं सोते हैं, नहीं सो रहे हैं, उनको मैं कितना भी सुलाऊं नहीं सोते हैं, तो मैं उनको फिर नहीं सुलाती हूँ, क्योंकि 1 बजे तक हम लोग आते हैं, 1 बजे, और फिर बच्चे लोगों का मतलब कपड़े चेंज करो, उन्हें खाना वगैरह खिलाओ, तो बच्चे ना 2 बज जाते हैं। तो फिर मैं कहती हूँ 2 बजे से फिर उनको सुला दो ना, तो 4 बजे के करीब उठते हैं, तो फिर उनका होमवर्क हो गया, और फिर सोते नहीं हैं शाम को जल्दी, वो भी 11 ही बज जाता है, मेरे साथ ही सोते हैं। तो इस वजह से मैं सोचती हूँ तो शाम को मैं बेहतर रहता है मेरे लिए, मैं अपने लिए स्टडी करूँ, और बच्चों को भी मैं मतलब बच्चों को भी मैं स्टडी इस टाइम पे करा देती हूँ। दोपहर में मैं अपना ऐसे ही रिवीजन कर लेती हूँ बच्चों के साथ, बच्चों का जब होमवर्क कराती हूँ ना, तभी मैं अपना प्रैक्टिस कर लेती हूँ। जो मैं सुबह शाम में नोट्स बनाती हूँ ना, उनको ही मैं रिवीजन उसका कर लेती हूँ। तो इस तरीके से मेरा होल डे स्टडी रहता है, और पूरा दिन मेरा एनर्जी वाला रहता है। कम नींद आपको नहीं लेनी है, नींद प्रॉपर आपको लेनी है। तो इस तरीके से अगर हाउसवाइफ हैं, अपनी स्टडी करती हैं, तो नींद भगाती हैं, तो ये सारी भाग जाएंगी। सबसे पहले आपको क्या है, नींद भगाने का सबसे पहले आप अपना टारगेट बनाइए, एक चैलेंज करिए आप खुद से। जैसे मेरा 30 डेज़ का चैलेंज है, जो मैं हर दिन कर रही हूँ। एक मैंने खुद को चैलेंज किया है, साथ ही मैंने यूट्यूब को चैलेंज किया है। तो मुझे ना आप सभी के सामने वीडियोस हर हालत में लानी है, और मुझे हर हालत में जो मैंने अपने मन से कंपटीशन की तैयारी, जो मैंने अपने मन में ना कंपटीशन डाल रखा है कि मुझे इतना टारगेट है और इतना टारगेट मुझे हर हालत में कंप्लीट करना है, तो वो मुझे डर है कि अगर मैं कंप्लीट नहीं कर पाई तो खुद के जो मेरे अंदर सवाल उठेंगे, तो मैं क्या ही कहूँगी। और आपके जो सवाल होंगे, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और स्टडी कर रही हूँ बच्चों के साथ, तो आप लोग मुझसे मोटिवेट होते हो, तो मैं आपको क्या जवाब दूँगी। तो ये मेरा टारगेट है, और एक कहीं ना कहीं एक अंदर कॉन्फिडेंस है कि मैं हाँ कर सकती हूँ, और आप सभी को मैं एक करके दिखाना चाहती हूँ, जिससे बहुत सारी बहनें हैं
जो अपने सपनों को कहीं ना कहीं शादी के बाद भूल जाती हैं, बच्चों में खुद को इतना ज़्यादा माहिर कर लेती हैं, फैमिली शादी के बाद दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपने सपनों को त्याग देती हैं, तो वो कहीं ना कहीं मुझसे मोटिवेट हूँ, कहीं ना कहीं उनके अंदर भी हौसला आए। उस वजह से मैं चाहती हूँ कि हर बहन अपनी लाइफ में आगे बढ़े और अपनी स्टडी को, अपने सपने को, देखिए मैं ये नहीं कह रही कि आपके सपने सिर्फ पढ़ाई को लेकर होंगे, आपके सपने बहुत सारे हो सकते हैं। आप कोई भी एरिया में जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। देखिए जो उम्र होती है वो हमारे हुनर दिखाने के लिए फिक्स नहीं होती है कि हमारी उम्र है, इस उम्र तक हम अपना हुनर दिखा सकते हैं, टैलेंट दिखा सकते हैं, अपने ऊपर काम कर सकते हैं। ऐसा कहीं पे लिखा नहीं है, कहीं पर फिक्स नहीं है। तो आपकी उम्र क्या है ये कोई मैटर नहीं रखता। आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, ये चीज़ मैटर रखती है। तो आप अपना लाइफ में आगे बढ़ते रहिए और आप सफल ज़रूर होंगे। बस आपको ना अपनी लाइफ में कभी पीछे नहीं डरना है। आपकी परिस्थिति चाहे कोई भी हो, मेरी देखिए परिस्थिति का क्या ही कहूँगी मैं, रियल लाइफ में मैं बहुत कुछ अपनी स्थितियों से, अपने हालातों से जूझ रही हूँ। आज ना क्या हुआ था, मैं बाहर गई थी तो मैं बहुत ज़्यादा, जब मैं सफ़र करती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा थकावट होने लगती है और ये होता है हम लोगों के साथ। मुझे ना, मैं जब बाहर सफ़र करती हूँ तो इतना ज़्यादा मुझे उल्टी जैसा फ़ील होता है, बहुत ज़्यादा। तो उस वजह से मेरी तबीयत थी वो बिगड़ने लगी थी। 1 घंटे मैं लगातार बैठी थी अपनी स्टडी के लिए, तो मेरी तबीयत थोड़ी बिगड़ने लगी। तो मैंने कहा चलो आज मैं रेस्ट दे लेती हूँ। कम से कम मैंने सुबह 1 घंटे और शाम को 1 घंटे, मैंने 2 घंटे प्रॉपर पूरी तरीके से अपनी स्टडी को दिया। तो 2 घंटे में मैंने अगर 2 ही क्वेश्चन अपने रेडी कर लिए, मैं बोलती हूँ हर दिन का मैं 2 ही क्वेश्चन रेडी कर रही हूँ, तो अभी मेरे पास तो काफ़ी ज़्यादा समय है। तो एक दिन में मैं 4 से 5 क्वेश्चन अपने करती हूँ कि मेरे फिक्स तरीके से, पूरी तरीके से तैयार हो जाएँ। तो मेरे ना सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था, बहुत ज़्यादा। जब मैं बाहर जाती हूँ तो ना मेरे सिर में पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा दर्द रहता है, बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है मुझे आँखों को चेक कराने की ज़रूरत है। जब से मैंने ना अपनी स्टडी शुरू की है, तब से मेरी आँखों में थोड़ा दर्द होने लगा है। आई साइट शायद मेरी वीक है, क्योंकि सारे काम मेरे नज़र के ही होते हैं। स्कूल में मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, उसमें भी मेरी आँखों की ज़रूरत होती है। तो देखिए मैंने पूरा 9 बजे तक अपनी स्टडी की थी। अब मैं थोड़ी देर अपना आराम करूँगी, इसमें वीडियो एडिटिंग भी कर लूँगी। बच्चे तो सो गए हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। राधे राधे, बाय बाय।